जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या सफर 345 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को हमने वादा किया था कि मैं जो है कि आप लोगों के लिए पहली क्लास कैलेंडर की लेके आऊँगा और कैलेंडर की जो है कि क्लास का आज दूसरा सेशन है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि पिछली वीडियो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन समझ में आई होगी और मैं इसी क्रम में आज आप लोगों को मैं दूसरा वीडियो देने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट अच्छा खासा किया है, जिस हिसाब से नया चैनल था उस हिसाब से थोड़ा बहुत आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है और आशा करता हूँ कि आप लोग आगे भी ऐसे ही सपोर्ट मेरा करते रहेंगे और मैं आप लोगों के लिए नई जो है ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। अभी मैं जो है कि तैयारी में हूँ कि आप लोगों के लिए जीएस का प्रैक्टिस भी करवाऊँ। जो है कि मैं एक लोग से बात भी कर रहा हूँ, जैसे ही हो सकेगा मैं आप लोग के जीएस की प्रैक्टिस की भी क्लास इस पर अवेलेबल करवाने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने सेशन की बिना विलंब किए हुए। और आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए बच्चे जितने हैं, नए जो एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वो लोग तो जरूर ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इतनी ऑथेंटिक जानकारी और साथ ही साथ इतनी क्लियरिटी के साथ हर चीज़ का कारण बता करके ये आपको वीडियो कभी YouTube पर अवेलेबल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने पहल शुरू किया है। इस पहल में आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। बिना आपके सहयोग के हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है दोस्तों, तो चलते अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग के कैलेंडर की दूसरी क्लास है। आप लोग पूरी क्लास करिए, आपको बहुत मजा आएगा। और प्लीज़ मुझे आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कमेंट जरूर करके बताएं कि क्लास आपको कैसे लगी है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। ठीक है दोस्तों, और रोज आपको वीडियो जो है आपको सुबह 7 बजे अपलोड मिल जाएगी। ठीक है, पर डे 7 बजे सुबह में वीडियो आपको अपलोड मिलेगी। आप एनी टाइम चाहे जब इसको देखें, चाहे जितनी बार देखें। चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आती है, कोई आपको डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। जल्दी ही मैं एक टेलीग्राम चैनल भी बना दूंगा, आप लोग उस पर भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतनी ही बात आपसे करूँगा। अब मैं चलता हूँ अपने सेशन की ओर। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था पहली क्लास में कि कैलेंडर के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था। कैलेंडर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था तो कैलेंडर को हम लोगों ने पढ़ा था। कैलेंडर हमें जो है कि सबसे पहले देने वाले कौन थे दोस्तों? तो सबसे पहले पॉप ग्रेगरी महोदय ने दिया था। किसने दिया था भैया? पॉप ग्रेगरी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें याद होंगी। पॉप ग्रेगरी महोदय के अनुसार कैलेंडर में कितने दिन बनाए गए थे? 365 दिन बनाया गया था। उसके बाद जो है कि आते हैं कौन भैया? जूलियस सीजर साहब। जूलियस सीजर महोदय आते हैं और इनके आने से उत्पत्ति होती है एक नए कैलेंडर की, जिसका नाम होता है अधिवर्ष। जिसका नाम होता है क्या भैया? अधिवर्ष, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में लीप वर्ष कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं, जिसमें दिनों की संख्या कितनी बताई गई? 366 बताई गई। अब यहाँ से हम लोगों ने एक चीज़ और जाना था कि फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्या भैया? शताब्दी। अब आप कहेंगे शताब्दी क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा, शताब्दी कितने साल की होती है? 100 साल की होती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था शताब्दी 2 पार्ट में बटी थी। कौन सी शताब्दी भैया? एक आई थी आपको लीप शताब्दी मिली थी, और एक आपको कौन सी मिली थी भैया? साधारण शताब्दी मिली थी। कौन सी शताब्दी मिली थी? साधारण शताब्दी मिली थी। लीप शताब्दी अगर वो होती है दोस्तों जो 400 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। जिनको भी ये बातें में डाउट अगर आपको लग रहा होगा, जिनको ये बातें कम समझ में आई होगी, तो प्लीज़ आप लोग पिछला वीडियो जरूर जाके देखिएगा। ठीक है, पिछला वीडियो आप देखेंगे तो ये चीज़ें आपको तुरंत वहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो 400 से विभाजित हो जाए वो लीप शताब्दी है, और जो 400 से विभाजित नहीं होगी वो कौन सी शताब्दी कही जाएगी? साधारण शताब्दी। फिर हम लोगों ने केवल शताब्दी की बात हमने कहा था, तो केवल शताब्दी मतलब कितने से विभाजित हो जाएगी? 100 से। फिर हम लोगों ने कहा था अधिवर्ष अगर आपको पता करना है तो दिन के आधार पर 366 दिन जिस भी वर्ष में आपको मिलेगा वो अधिवर्ष होगा। लेकिन यही अगर आपसे सन के आधार पर पूछा जाए, जैसे कहा जाए 2025 कैसा वर्ष है, लीप है कि साधारण? यहाँ दिन तो दिया नहीं, सन दिया है, तो वहाँ पर जब आपको सन दे दिया जाए तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा सन को 4 से विभाजित करिएगा। अगर वो 4 से कट जाएगा तो अधिवर्ष होगा, और अगर मान लो वो 4 से नहीं कटता है तो ध्यान रखिएगा वो कैसा वर्ष हो जाएगा? साधारण वर्ष हो जाएगा। और साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 365 होती है। फिर हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया था कि शेष दिन कैसे निकाला जाएगा। तो शेष दिन निकालने के लिए हम लोग
दिए गए दिनों में कितने से भाग करते हैं? 7 से भाग करते हैं। कितने से भाग करते हैं? 7 से भाग कर देते हैं। 7 से भाग करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या बनेगा? शेष दिन बन जाएगा। इसके आगे से आज हम लोग शुरुआत करते हैं। जरा यहाँ पर अगर हम लोग देखने का प्रयास करें इसके आगे, तो हम लोग आज शेष दिन से ही आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों इतनी बातें आपको जरूर समझ में आएगी। प्लीज आप लोगों से मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो को जो है अपने अपने जो है जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं सब पर आप लोग स्टेटस लगा दीजिए इसके लिंक का, और साथ ही साथ शेयर करने की और सब्सक्राइब करने की अपील कर दीजिए। आपका सहयोग ही हमारे जो है कि प्रगति का एक माध्यम बनेगा। आपका सहयोग ही हमें मोटिवेट करेगा ताकि हम जो है आपके लिए और भी अच्छा काम कर सकें। ठीक है, ये बात बार बार कहने की नहीं है मित्रों, आप लोग इतना समझदार हो कि कौन अच्छा है कौन खराब है, इसकी आप लोग जो है अच्छे से जो है आपके अंदर अवधारणा उत्पन्न हो जाती है, तो आप उस हिसाब से अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे। ठीक है, चलते हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। शेष दिन निकालना है, तो हमने कहा कितने से भाग कर देना दोस्तों? 7 से क्या कर देना है? भाग करना है। जैसे हमारे पास कुल 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 12 महीने में कौन कौन है या उसकी अगर हम लोग बात कर लें तो 12 महीने में होता है, एक जनवरी होगा, एक आपका फरवरी होगा, एक आपका क्या होगा? फरवरी होगा, एक आपका क्या हो जाएगा? मार्च होगा, एक आपका क्या हो जाएगा? अप्रैल होगा, और कौन? अप्रैल होगा, एक आपका क्या हो जाएगा? मई हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा? जून हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा? जुलाई हो जाएगा, जून के बाद क्या आएगा? जुलाई आएगा, जुलाई के बाद क्या मिलेगा आपको? अगस्त मिलेगा, अगस्त मिल जाएगा, अगस्त के बाद क्या मिलेगा? सितंबर आएगा, सितंबर, सितंबर के बाद क्या आएगा भैया? अक्टूबर आएगा, अक्टूबर के बाद आप क्या कहेंगे सर? नवंबर आएगा, नवंबर आएगा, नवंबर के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? दिसंबर आएगा। ठीक है, ये हमारे टोटल कितने महीने हो गए? 12 महीने। इस 12 महीने की बात करूं, इसमें टोटल दिन कितने होते हैं? 31। इसमें कितना होगा? साधारण वर्ष होगा तो फरवरी 28 दिन की होगी, लीप वर्ष होगा तो फरवरी 29 दिन की होगी। मार्च की अगर मैं बात करूं तो 31 दिन, अप्रैल की बात करूं 30 दिन, मई की बात करूं 31 दिन, जून की बात करूं 30 दिन, जुलाई की बात कर दूं 31 दिन, अगस्त की बात कर दूं 31 दिन होता है, सितंबर आपका 30 का होता है, अक्टूबर आपका 31 का होता है, नवंबर आपका 30 का होता है, और दिसंबर आपका कितने का होता है? 31 का। ये हर महीने के टोटल दिन है, किस महीने में कितना दिन होता है। अब हमें लेकिन निकालना है क्या भैया? शेष दिन निकालना है ना? हमें क्या निकालना है? शेष दिन निकालना है। तो शेष दिन निकालने के लिए दिनों की संख्या में कितने से भाग करेंगे? 7 से। जैसे ही हम यहाँ पर 7 से भाग करेंगे तो 7 चौको 28, हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा? हमारे पास रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बच जाएगा? 3 बचेगा। इसका मतलब है कि जितने महीने 31 दिन के हैं उसमें शेष दिन कितना बचेगा? 3। तो मार्च में भी शेष कितना बचेगा? 3। अगर मई में कितना बचेगा? 3। जुलाई में कितना शेष बचेगा? 3। और अगस्त में कितना शेष बचेगा? 3। अक्टूबर में कितना बचेगा? 3। दिसंबर में कितना बचेगा? 3। तो आपको यहाँ से इतनी बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जहाँ पर 31 दिन का हमारे पास दिन होगा उसमें रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा? 3 बचेगा। इसके बाद मैं आपसे बात करूँ, अगर महीना 30 दिन का है तो 30 दिन का है, जैसे ही 7 से भाग करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ इसका मतलब आपका जून में भी कितना बचेगा? 2। यहाँ पर सितंबर में कितना बचेगा? 2। यहाँ नवंबर में कितना बचेगा? 2। और ये हमारी फरवरी अगर साधारण है तो 28 दिन, और लीप होगा तो 29 दिन। इसका मतलब ये इसमें 0 बचेगा, या फिर कितना शेष बचेगा? 1। तो आपको याद रखिएगा, मैंने 4 बातें बताई हैं, इसको लेके 5वीं बात हो जाएगी। 4 बातें क्या है? आपको साधारण वर्ष और लीप वर्ष की पहचान पता होनी चाहिए। साधारण में दिन के आधार पर 365 दिन तो साधारण, लीप दिन के आधार पर 366 दिन तो लीप। अगर इसे सन के आधार पर चेक करना होगा तो 4 से विभाजित करेंगे, 4 से कटेगा तो लीप, और 4 से नहीं कटेगा तो साधारण। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि शताब्दी कैसे निकालते हैं। शताब्दी हमारा 100 से विभाजित होता है। शताब्दी कितने से विभाजित होता है? 100 से विभाजित होता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। शताब्दी 2 पार्ट में बटी, साधारण शताब्दी और लीप शताब्दी। लीप शताब्दी वो होगी जो 4 से विभाजित हो जाएगी, और साधारण वो होगी जो 4 से विभाजित 400 से विभाजित नहीं होगी। माफी चाहूँगा, लीप वो होगी जो 400 से विभाजित हो जाएगी, और साधारण शताब्दी वो होगी जो 400 से विभाजित नहीं होगी। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आपको हमने बताया, शेष दिन निकालना है तो कितने से भाग करेंगे? 7 से। शेष दिन निकालना है तो कितने से भाग करेंगे? 7 से। पांचवा पॉइंट आपको यही याद रखना है कि हर महीने का आपको शेष दिन याद होना चाहिए।
ये आपको पूरे कैलेंडर का ये 5वां पॉइंट है जो आपको पूरे कैलेंडर में घूम घूम कर आपकी मदद करेगा। ठीक है, बिना शेष दिन के आप चाहे जैसे कैलेंडर पढ़ लो, बिना शेष दिन के आप इस कैलेंडर में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, बिना शेष दिन के एक कैलेंडर भी आगे बढ़ते हैं, एक कदम भी आगे बढ़ना संभव नहीं है। तो शेष दिन आपको याद रखना है। ये याद कैसे होगा, इसके लिए आप किसी शॉर्टकट के तरीके चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। इसको आप जब कुछ नहीं करिएगा, 2-4 बार इसको आप पढ़ेंगे शाम सुबह हनुमान चालीसा की तरह, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, बहुत इसमें वर्ड नहीं लेना है, एकदम मस्त एंजॉय के साथ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वादा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, इसी बात पे एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए। जो लोग नए जुड़े हैं आप लोग जुड़िए, सपोर्ट करिए। मैं आपके सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहूँगा, आप मेरे सपोर्ट में रहिए। हम दोनों मिलकर एक नई क्रांति लाएंगे। ठीक है, हम दोनों मिलकर एक नया काम करेंगे, नई क्रांति लाएंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ने से पहले मैं अगर आपसे बात करूं तो ध्यान रखिएगा इसके आगे मुझे क्या पढ़ना है। अब यहीं से हमारा जो शुरू होता है टॉपिक का पहला टॉपिक शुरू होता है और इसी टॉपिक के साथ हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई पूरे कैलेंडर की वो बेसिक बातें जो आपको पूरे कैलेंडर में मिलेंगी, तो इसको मैंने आपको पहले ही क्लियर करा दिया। ठीक है, अब आपको कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको जो हमें यहाँ पर पढ़ाना है वो पहला टाइप पढ़ाना है। अब एक बात मैं आपसे जरूर कहूँगा कि आपको जिस चीज़ का एग्जाम देना है, एसएससी देना है एसएससी का पेपर लगाओ, पुलिस देना है पुलिस का लगाओ, एसआई देना है एसआई का लगाओ, ठीक, रेलवे देना है रेलवे का लगाओ, एनटीपीसी देना है एनटीपीसी लगाओ। ठीक, तो जिस चीज़ का एग्जाम देना है उसी चीज़ का आप प्रैक्टिस सेट मत खरीदिए, किसी किताब को मत लगाइए, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाइए, वही आपकी नैया पार लगाएगा। किताबों के चक्कर में, प्रैक्टिस सेट के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो समझ लीजिए अपने आप के पैर में आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इससे ज़्यादा और आपको मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, आप बाकी समझदार हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो PYQ होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, वो आपके लेवल का होता है। इससे आपको आइडिया लगता है कि क्या पैटर्न चल रहा है, क्या लेवल चल रहा है। ठीक है, बाकी जो प्रैक्टिस सेट और मार्केट की किताबें हैं वो न तो कंप्लीट हैं और न कंप्लीट कोई देगा, और दूसरी बात उसमें कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपके लेवल का होगा ही नहीं और आप परेशान होकर बैठोगे। ठीक, अब बाकी आप समझदार हो, समझ सकते हो। ठीक है, चलते हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, जो हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर है वो हम पढ़ाते हैं शताब्दी का अंतिम दिन। शताब्दी का कौन सा दिन दोस्त? अंतिम दिन और कौन सा दिन भैया? प्रथम दिन। अंतिम दिन और कौन सा दिन? प्रथम दिन, है ना, प्रथम दिन, अंतिम दिन और प्रथम दिन। शताब्दी का अंतिम दिन और प्रथम दिन, ये मुझे पता कैसे चलेगा? देखो, ये आपको बहुत सी किताब में ये चीज़ आपको मिलेगा, बहुत किताबों में नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ किताब के भरोसे आपको नहीं बैठना है। आप पूरा पढ़िए, कंप्लीट पढ़िए, ऑथेंटिक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, चीज़ें कंसेप्चुअल पढ़िए, ट्रिकी नहीं होता है, किसी चीज़ को रटने की कोई आवश्यकता नहीं मेरी नज़र में। अगर आप मैथ और रीजनिंग को रट रहे हैं इसका मतलब आप सही दिशा में नहीं चल रहे हो। मैथ रीजनिंग रटने की चीज़ नहीं, वो चीज़ें समझने की है, कॉन्सेप्चुअल होती हैं, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो ये चीज़ें आपको मैं बताऊँ उससे पहले ध्यान रखिएगा, एक चार्ट बना हुआ आपको, अगर जिस किताब में होगा ये टाइप तो वहाँ पर चार्ट बना हुआ होगा। वो चार्ट कैसा है, जरा उस चीज़ को हम ध्यान से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपका शताब्दी लिखा रहेगा, एक में आपका अंतिम दिन लिखा रहेगा, मान लो ये अंतिम दिन लिखा है, अंतिम दिन, और ये आपका लिखा है मान लो प्रथम दिन। कौन सा दिन लिखा है? ये प्रथम दिन। ये आपका कौन सा दिन होता है? अंतिम दिन। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त? शताब्दी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? शताब्दी होगा। भाई और बहनों, ये आपका क्या हो जाएगा? शताब्दी होगा। लेट्स एंजॉय, कोई दिक्कत नहीं गाइस। ठीक, एकदम मस्ती से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्ती से पढ़िए। डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने की आदत पड़ गई है, क्लास में हमारे डिजिटल बोर्ड लगा है तो क्लास डिजिटल बोर्ड पे चलती है। यहाँ पर थोड़ा वाइट बोर्ड में दिखता है, जैसे अब ये गलत हुआ तो सोचे बार बैक मार दो। चलो, ये आपकी पहली शताब्दी हो गई, ये आपकी दूसरी शताब्दी हो गई, ये आपकी तीसरी शताब्दी और ये आपकी चौथी शताब्दी। 4 शताब्दी आपको याद रखना है। याद रखना भी मतलब रटना नहीं है, मैं अभी आपको इसे चार्ट कैसे फिलअप होगा, कैसे बनेगा, मैं वो चीज़ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चलो पहली शताब्दी की मैं आपसे बात कर लेता हूँ। पहली शताब्दी, पहले मुझे आप ये बता दीजिए कि किसी भी वर्ष का जो अंतिम दिन होता है वो कब पड़ता है? किसी भी वर्ष का अंतिम दिन, तो कॉमन सी बात है, किसी भी वर्ष का अंतिम दिन जो होता है वो 31 दिसंबर को पड़ेगा।
ऐसे ही आप बताइएगा ढेर सारा मतलब वर्ष मिल करके क्या निर्माण करता है? शताब्दी। जब वर्षों के मिलने से शताब्दी बनती है तो अगर किसी वर्ष का अंतिम दिन 31 दिसंबर को पड़ रहा है तो किसी भी शताब्दी का भी अंतिम दिन कब पड़ेगा? 31 दिसंबर। अब जब किसी वर्ष का अंतिम दिन 31 दिसंबर का है तो आने वाले वर्ष का पहला दिन कितनी तारीख को पड़ेगा? 1 जनवरी। ऐसे ही जब किसी शताब्दी का अंतिम दिन 31 दिसंबर को है तो आने वाली शताब्दी की शुरुआत 1 जनवरी से होगी। इसका मतलब मुझे अगर किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन पता चल जाए तो आने वाली शताब्दी का पहला दिन हम 1 दिन आगे बढ़ जाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा। तो मुझे हर शताब्दी का मतलब 4 शताब्दी तक मुझे जो है अंतिम दिन निकाल लेना है और मुझे अंतिम दिन जब मिल जाएगा तो 1 जोड़ देंगे तो अगली शताब्दी का पहला दिन हमें मिल जाएगा। तो हम पहली शताब्दी को केवल निकालने का प्रयास करेंगे, इसी से हमारा काम हो जाएगा। जैसे पहली शताब्दी हमारी खत्म होगी कितने साल पर भैया? 100 साल पर। अब कॉमन सी बात है 100 साल में न तो ये 100 का 100 पूरा लीप होगा और न ही ये 100 का 100 पूरा साधारण होगा। इसमें कुछ हमारे लीप वर्ष मिलेंगे, कुछ हमारे कौन से वर्ष मिलेंगे भैया? साधारण वर्ष मिलेंगे। कुछ हमारे कौन से वर्ष होंगे? साधारण। अब एक बात बताना, लीप निकालना है तो कितने से भाग करेंगे? तो आप कहेंगे सर लीप निकालना है तो 4 से भाग करेंगे। जरा मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके सामने हमने लिखा सन, मान लो 10। सन कितना? 10। इसका मतलब ये पूरे 10 साल की बात हो रही है, सन 1 से लेकर सन 10 तक। अगर आप इसमें पूछो लीप कितना है तो आप कहेंगे सर इसमें 2 वर्ष ऐसा है जो लीप है। अब आप कहेंगे सर वो 2 वर्ष कौन सा है? तो आप कहेंगे सन 4 है और सन कितना है? 8 है। अब मैंने आपको एक बात बताया था 4 के मल्टीपल में आने वाले जितने सन होंगे वो सब क्या होंगे? लीप होंगे। ऐसे में अगर आपसे कह दूं कि सन जो है 15 तो आप कहोगे सर इस सन 15 के अंदर हमारे पास 4 3 12 कितने लीप मिलेंगे? 3। वो कौन कौन होंगे? तो 15 के अंदर 4 के मल्टीपल में कौन कौन गिनती है? 4 है, 8 है और कितना है मित्र? 12 है। ऐसे ही मैं अगर आपसे कह दूं कि 24 साल है, ये 24 साल की अगर मैं बात करूं 4 से भाग करोगे तो आप कहोगे सर इसमें 6 लीप वर्ष मिलेंगे। वो 6 लीप वर्ष कौन कौन हो जाएगा? तो आप कहोगे सर इसमें 4 के मल्टीपल जोन जोन आएंगे वही वही हो जाएंगे। तो 4 का मल्टीपल 4, फिर क्या मिलेगा? 8, फिर क्या मिलेगा भैया? 12, फिर मिलेगा 16, फिर मिलेगा 20 और फिर मिलेगा क्या? 24। आप जरा यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि जो हमारा ये दिया गया टोटल वर्ष है क्या ये 4 से पूरा पूरा विभाजित हुआ? तो आपने कहा सर नहीं हुआ। जब 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ तो क्या ये 2 जो ये लीप वर्ष आया है क्या इसमें लास्ट वाला वर्ष 10 साल में लास्ट वाला वर्ष क्या होगा? 10वां वर्ष। क्या इस लीप की काउंटिंग में ये 10वां वाला वर्ष कहीं पर शामिल होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। ऐसे ही जब ये 15 साल को हमने 4 से भाग किया तो लीप की काउंटिंग की तो कितनी आई लीप की संख्या? 3 आई। उस 3 में कौन कौन आया है? 4, 8 और 12। तो क्या इस लीप की काउंटिंग में ये 15वां वाला वर्ष शामिल है? तो आपने कहा सर नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने 24 को 4 से भाग किया तो लीप की संख्या हमारी आई 6। इस 6 के अंदर देखो 4 शामिल है, 8 शामिल है, 12 शामिल है, 16 और देखो लास्ट वाला वर्ष आपका कौन सा शामिल है? 24 भी आपका इसमें शामिल है। इससे हमने ये चीज सीख लिया कि जब टोटल वर्ष हमारा 4 से विभाजित हो जाएगा तो ध्यान रखना लीप की काउंटिंग जब आप करोगे तो उसमें लास्ट वाला वर्ष भी क्या होगा? शामिल होगा। जब आप मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ये क्यों मैंने बताया उसको मैं यहाँ पर लाके इंक्लूड करता हूँ, आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें। आशा करता हूँ ये ग्राफ आपको समझ में आया। जैसे मैं अगर आपसे यहीं पर बात करूँ कि 100 साल में कितना लीप, तो आप कहेंगे सर लीप वर्ष निकालना है तो आप 4 से भाग करिएगा। तो हमने कहा बिल्कुल 4 से भाग करोगे तो हमारे पास जो लीप की संख्या आएगी टोटल कितनी आएगी? 25 आएगी। तो आप बताइएगा ये 100 जो है वो 4 से टोटली विभाजित हो गए, टोटल विभाजित हो गए। तो जब मैंने कहा कि आपको जितना वर्ष दिया है अगर वो पूरा पूरा 4 से विभाजित हो जाएगा तो लीप की काउंटिंग जो आप किए हो उस पूरे काउंटिंग में ये लास्ट वाला वर्ष शामिल होगा। लास्ट वाला वर्ष शामिल कौन सा है? इसका मतलब इसके अंदर 100वां वर्ष। 100वां वर्ष इस 25 के अंदर काउंट किया गया है। जरा आप बताओ ये 100वां वर्ष जो है
100वां वर्ष जो है क्या ये शताब्दी है? तो आप कहोगे बिल्कुल है। और जरा बताइएगा शताब्दी हम लोग क्रॉस चेक किससे करते हैं? 400 से। क्या ये 400 से कटेगा? नहीं कटेगा। जब ये 400 से ये शताब्दी नहीं कटेगी तो लीप हो सकती है। तो आप कहोगे सर 400 से विभाजित होने वाली शताब्दी कभी भी लीप नहीं होती है। इसका मतलब है कि ये लीप के अंदर जबरदस्ती घुसा बैठा हुआ है। तो बताओ क्या ये लीप की संख्या जो 25 आई है ये सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 100वां साल जबरदस्ती आके घुसा है, इसलिए हम एक की कमी करेंगे और टोटल वास्तविक हमारे पास लीप वर्ष की संख्या पूरे 100 साल में कितनी होगी? 24 होगी। एक शताब्दी में टोटल लीप वर्ष कितना मिलेगा हमको? 24 मिलेगा। इसका मतलब है इस 100 साल में कितने लीप वर्ष हमें मिलेंगे? 24। आप बताइएगा 100 साल में जब 24 लीप वर्ष मिलेगा तो जरा आप एक बात बताना, एक साधारण वर्ष फिर बताओ 100 साल में 24 लीप साधारण कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 76 हो जाएगा। साधारण कितना वर्ष हो जाएगा? 76। अब जरा आप कल की क्लास याद करिए, मैंने कहा था कि साधारण वर्ष में शेष दिन कितना होता है? 1 होता है। जब एक साधारण वर्ष में 1 दिन शेष होता है तो बताओ 76 वर्ष में कितना दिन हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 76 दिन हो जाएगा। एक लीप वर्ष में सर 2 दिन शेष होता है तो बताओ 24 साल में कितना शेष दिन हो जाएगा? 48 हो जाएगा। इन दोनों को जैसे ही हम जोड़ेंगे तो वास्तविक टोटल शेष दिन कितना हो जाएगा? 124। आप बताओ ये 76 साल का शेष दिन है, ये 24 साल का शेष दिन है, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या 100 साल का शेष दिन नहीं मिलेगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल मिलेगा। अगर ये पूरा 100 साल का शेष दिन है तो बताओ 7 से ज़्यादा है, 7 से विभाजित कर लो। यहाँ पर वास्तविक जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो कितना बच जाएगा? 5। ये वास्तविक शेष दिन हमारा कितना बच गया भैया? 5 बच गया। कितना बच गया? 5 बच गया। अब यहाँ से आपको एक कोड याद रखना है, वो कोड सबका नहीं है जो सब लोग बताते हैं, हम थोड़ा सा आपको अलग बताते हैं। इस चीज़ को आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके आगे की चीज़ें मैं आगे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है? चलो अभी आप कोड क्या याद रखना है, कोड को जरा मैं बता दूँ। आप याद रखना क्या भैया, जैसे यहाँ पर आपको याद रखना ये आपका 0 है, ये 1 है, ये मान लो 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, ये आपका 6 है। 0 याद रखना रविवार के लिए आएगा, 1 आपका सोमवार के लिए आएगा, 2 आपका मंगलवार के लिए आएगा, 3 आपका बुधवार के लिए आएगा, 4 आपका गुरुवार के लिए आएगा, 5 आपका शुक्रवार के लिए आएगा और 6 आपका शनिवार के लिए आएगा। बस इसी बात को याद रखना। तो याद रखिएगा 5 पॉइंट हमने बताया था, 6वां पॉइंट ये आपको याद रखना, 6वां पॉइंट ये आपको याद रखना, ये बेसिक है। अब आप बताइएगा जब 100 साल में शेष दिन हमारे पास कितना मिला है भैया? 5 मिला है। 100 साल में शेष दिन कितना मिला? 5। तो एक बात यहाँ से याद रखना कि किसी भी शताब्दी का जब हम शेष दिन निकालेंगे, वो कोई भी शताब्दी हो, चाहे पहली शताब्दी हो, दूसरी हो, 5वीं हो, 20वीं, 25वीं हो, 35वीं हो, चाहे जो शताब्दी हो, उसका जैसे ही हम रिमाइंडर लेंगे तो हमेशा कौन सा दिन का बताएगा भैया? वो हमेशा अंतिम दिन बताएगा। याद रखना वो हमेशा कौन सा दिन बताएगा? अंतिम दिन बताएगा। इसका मतलब है कि पहली शताब्दी का जो अंतिम दिन का कोड आया वो 5 आया, और 5 किसके लिए आपके इस ग्राफ में आया है? तो 5 आया है किसके लिए दोस्तों? शुक्रवार के लिए। तो याद रखना पहली शताब्दी का अंतिम दिन आपका क्या बन जाएगा? शुक्रवार। अब इसको याद नहीं रखना, रटना नहीं है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ कि बना कैसे है, ठीक है? इसे रटिएगा नहीं। रटने के लिए मैं आपको ये भी बता सकता हूँ भैया 5310 कोड याद कर लो, डिस्टर्ब हो जाओगे, याद करने बैठोगे बेहोश हो जाओगे, ठीक है? बेहोश नहीं होना है आपको, याद करना है। मेरी तरफ से जीएस का 2 सवाल याद कर लेना, वो आपको मदद करेगा, ये चीज़ें समझ लो भैया, ठीक है? अंतिम दिन, तो आप बताओ पहली शताब्दी का अंतिम दिन आपका क्या बन गया भैया? शुक्रवार बन गया। क्या बन गया? शुक्रवार बन गया। अब देखो यहाँ से, अब आपको मैं ले चलता हूँ। अब देखो क्या है, अब इतना तामझाम केवल पहली शताब्दी में है, दूसरी शताब्दी देखो मजा आ जाएगा आपको। दूसरी शताब्दी आपको देखो कैसे आनंद मिलेगा। दूसरी शताब्दी की अगर मैं आपसे बात कर लूँ तो दूसरी शताब्दी, देखो पहली शताब्दी 100 साल की है, आपने कहा सर 5 रिमाइंडर आया, ये किसके लिए आया भैया? शुक्रवार। अब आप बताओ पहली शताब्दी का जब अंतिम दिन शुक्रवार है तो उसके बाद दूसरी शताब्दी चालू होगी अगले दिन, तो उसका अगला दिन क्या हो जाएगा भैया? तो अगला दिन शनिवार होगा। और शुरुआत किसकी होगी? दूसरी। तो दूसरी शताब्दी का पहला दिन क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। पहला दिन क्या हो जाएगा दोस्त? शनिवार हो जाएगा। अब आप बताओ, यहाँ जाओ ग्राफ भरो, पहले ग्राफ कैसे भरेंगे? दूसरी शताब्दी 200 साल की होगी। आप बताओ ये वाला पक्ष लेफ्ट हैंड साइड कितना गुना हो रहा है? 2 गुना। तो आप राइट हैंड साइड को भी 2 गुना कर दो, 5 गुना कितना हो गया? 10। ये आपका शेष दिन हो गया,
ये आपकी क्या हो गई, शताब्दी हो गई। ये आपका शेष दिन हो गया, ये आपकी शताब्दी हो गई। जब शताब्दी आपकी 2 गुना हुई तो शेष दिन में कितना हो जाएगा, 2 गुना। लेकिन ये 7 से ज्यादा है दोस्त, तो 7 से विभाजित करोगे तो रिमाइंडर वास्तव में कितना बचेगा, 3। और आप बताओ ये दूसरी शताब्दी का शेष आपका 3 आया, और किसी भी शताब्दी का शेष दिन हमेशा अंतिम दिन बताता है, याद रखना। तो बताओ आपका दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो जाएगा भैया, ये आपका बुधवार हो जाएगा। दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो जाएगा भैया, आपका बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुधवार। और जैसे ही दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार आया तो तीसरी शताब्दी अगले दिन शुरू होगी, और तीसरी शताब्दी का पहला दिन क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप आगे चलिए। तीसरी शताब्दी 300 साल की होगी। तीसरी शताब्दी 300 साल की, 3 गुना तो 5 तियां इधर कितना हो जाएगा, 15। काट पीट दोगे तो वास्तविक शेष दिन कितना आएगा, 1। और 1 आपका क्या आएगा भैया, सोमवार के लिए। 1 किसके लिए आएगा भैया, सोमवार के लिए। जरा आप एक बात बताना भैया कि जब इधर का 3 गुना हुआ तो इधर भी 3 गुना होगा। ये 5 तियां 15 काट पीट के बचेगा 1, और 1 आपका सोमवार। और ये तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन 1 है, तो याद रखना तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन 1 मतलब क्या आएगा भैया, सोमवार। और अगले दिन अगली शताब्दी शुरू होगी तो सोमवार के बाद अगला दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो चौथी शताब्दी का जो पहला दिन होगा वो कौन सा हो जाएगा भैया, मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। अब बात आती है चौथी शताब्दी के पास। जरा एक बात बताना, चौथी शताब्दी 4 गुना तो इधर 5 चौको कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इधर 25 पर 4 गुना हो जाएगा। आप एक बात बताओ, ये हमारा लीप नहीं है तो 1 माइनस किए थे। ध्यान से बात को समझो, अभी मैंने यहाँ पर समझाया था, आप वीडियो को पीछे देखेंगे तो याद आएगा। पहली शताब्दी लीप नहीं थी तो 1 माइनस किया, तो इसका मतलब ये भी लीप नहीं, यहाँ भी माइनस हुआ होगा। ये भी लीप नहीं, यहाँ भी माइनस हुआ होगा। लेकिन ये शताब्दी हमारी क्या है, लीप है, तो माइनस नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +1 होगा। और ये हो जाएगा टोटल कितना, 21। काट पीट दोगे तो शेष कितना बचेगा, 0। और 0 आता है दोस्त किसके लिए, रविवार के लिए। 0 आता है किसके लिए, रविवार के लिए। तो बताओ चौथी शताब्दी का अंतिम दिन क्या बनेगा, रविवार बन जाएगा। तो 5वीं शताब्दी का पहला दिन क्या होगा, 5वीं शताब्दी का पहला दिन क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। 5वीं शताब्दी का पहला दिन क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। जरा 5वीं शताब्दी आप आगे बढ़ो, 5 गुना है तो इधर 5 बच्चे कितना हो जाएगा भैया, 5 बच्चे 25 हो जाएगा। जरा एक बात बताओ कि 1 शताब्दी से लेके 5 शताब्दी तक आए तो बीच में ये मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला। तो बताओ ये 1 दिन बढ़ के आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब ये जब तक आपको रास्ते में मिलेगा तब तक ये आपको 1 अपने साथ लेके चलना है। तो बताओ 1 दिन यहाँ भी आके जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा। ये टोटल हो गया 26। काट पीट दोगे तो फिर से कितना बचेगा, 5। और फिर से आपका उत्तर क्या मिलेगा, शुक्रवार। इसका मतलब 5वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो जाएगा भैया, शुक्रवार हो जाएगा। तो 6वीं शताब्दी का पहला दिन क्या हो जाएगा भैया, शनिवार हो जाएगा। 6वीं शताब्दी का पहला दिन क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। जरा आप यहाँ नोटिस करिएगा कि 4 शताब्दी के बाद अंतिम दिन देखो फिर से रोटेट होना शुरू हो गया। 4 शताब्दी के बाद अंतिम दिन देखो शुक्रवार फिर से रोटेट हो गया। ऐसे ही जब प्रथम दिन की बारी आएगी तो 4 शताब्दी के बाद जो 5वीं शताब्दी का प्रथम दिन है वो पहले कहीं ना कहीं आ चुका होगा। इसका मतलब आने की संभावना यही एक जगह है, और ये आपका पहली शताब्दी का पहला दिन बनेगा। कौन सा दिन, सोमवार। और पहली शताब्दी का पहला दिन देखो सोमवार, शनिवार, गुरुवार, मंगलवार। फिर देखो रिपीट हुआ सोमवार, फिर देखो रिपीट हुआ शनिवार। ऐसे ही इधर का शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार, फिर आया शुक्रवार, फिर आएगा बुधवार। ऐसे आपका रोटेट होता चला जाएगा। अब आपको इसे कैसे याद रखना है, याद करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप इसे बनाना सीख लो। बनाने के लिए ना तो ये बातें याद रखनी है, ध्यान रखना, ना तो ये बात याद रखनी है, ना तो इस बात को याद रखना है। आप 10 सेकंड में पूरा ग्राफ बना सकते हो। सवाल कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। सवाल क्या करेगा, आपको एक ऐसे बनाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो आपको जब पता होगा कि अंतिम दिन कौन कौन होता है तभी तो आप छांट पे निकालोगे कि कौन सा अंतिम दिन नहीं होता है। तो ये याद, अब इसको पता करने के लिए आप या तो चार्ट याद होना चाहिए या तो आप बनाना सीख जाओ। याद तो होना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा बनाना सीख लीजिए। ऐसे ही आपसे कहेगा कौन सा ऐसा दिन है जो शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है, तो कौन कौन दिन प्रथम दिन में आता है उसको याद रखो या तो बनाना सीखो। ठीक है,
अब आपसे एक यूनिक सवाल बनाएगा, कौन सा ऐसा दिन है जो प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों हो सकता है। तो देखो सोमवार ऐसा दिन है जो प्रथम दिन भी होता है और अंतिम दिन भी होता है। ये आपका उत्तर बनेगा। तो ये याद रखना पड़ेगा या तो फिर बनाना सीखो। अब देखो 10 सेकंड में कैसे बनेगा, एक बार पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मैं साइड में हो जा रहा हूँ, बाकी मैं आपको इसे बनाना सिखा रहा हूँ 10 सेकंड में कैसे बनेगा, और यहीं पर मैं आपको जो है कि आज का सेशन समाप्त करूँगा। 10 सेकंड में कैसे बनेगा, देखो आपको केवल ये बात याद रखनी है, पहली शताब्दी में कितना दिन शेष बचता है, बस इसी को याद रख लो। पहली शताब्दी में कितना दिन शेष बचता है, बस इसी बात को याद रख लो। अब देखो ये बात याद रहेगी तो मजा कैसे आएगा। देखो हम सब हटा दे रहे हैं, हमें केवल बस इतनी सी बात याद है कि पहली शताब्दी में कितना दिन शेष होता है, 5 दिन होता है। तो मुझे पता है दूसरी शताब्दी 2 गुना, तीसरी 3 गुना, चौथी 4 गुना, पांचवी 5 गुना, ये तो यह सबको पता है। तो बस मैं कुछ नहीं लिखूंगा, 5 दूसरी शताब्दी, 5 गुना 10, काट पीट के आया कितना 3, 5 3 15, काट पीट के कितना है 1, 5 चौको 20, लेकिन लीप है तो 1 जोड़े 21, काट पीट के कितना है 0। अब देखो याद हो गया, 5 आया शुक्रवार, 3 आया बुधवार, 1 आया सोमवार और 0 आया रविवार। एग्जाम यही काम करना है। अब देखो ये अंतिम दिन है, खटाखट प्रथम दिन निकाल लो। देखो और ये शुक्र का क्या बनेगा शनि, शनि का क्या बनेगा रवि, सोम का क्या बनेगा मंगल, रवि का क्या बनेगा सोम, और सोमवार पहले आया होगा यहाँ पर आ जाएगा। और ये आपका देखो चार्ट 10 सेकंड नहीं लगा होगा। जो चार्ट मैंने यहाँ डिटेल में अच्छे से साफ साफ लिखा है उसी को हम विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू देखो ऐसे बनाएंगे। मुझे केवल क्या पता था कि पहली शताब्दी में 5 दिन होता है, पहली शताब्दी में 5 दिन होता है। मैंने क्या किया, 5 गुना 10 काट दिए 7 से, बचा कितना 3 आया बुधवार, 5 3 15, 3 गुना काट पीट के 1 आया सोमवार, 5 चौको 20, लीप है इसलिए 21, काट पीट के 0। मुझे केवल एक बात याद है, क्या, पहली शताब्दी में 5 दिन शेष होता है। अगर ये बात अगर आपको याद है, खटाखट आप इसको बना लोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आज का सेशन मैं यही समाप्त करूंगा। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। आप 1 बार 2 बार आप वीडियो को देखिए, बहुत मजा आएगा। हकीकत बता रहा हूँ। यहाँ से और क्या क्या सवाल बनता है अभी आपको मैं बताऊंगा। महीने में 5 बार आने वाले दिन, तो यही कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर हेल्प करेगा कि महीने में 5 बार आने वाला दिन कैसे आप निकालोगे। आपको वहाँ पर चुटकियों का खेल है। सब लोग यहाँ गलती कर बैठते हैं, रटते हैं, रटना नहीं है, चीज़ों को रटना नहीं है। हाथ जोड़ के मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो लोग नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें, और जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है वो लोग शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।